तो देश सुरक्षा को लेकर के मैं वोट दूंगा। देश की सुरक्षा को लिए वोट दूंगा। जो सबसे अहम है कि आने वाली पीढ़ी भी ये चीज़ देखे कि किसी ने हमारे लिए कुछ किया है। आप कह रहे हो महंगाई है, कहाँ लग रही महंगाई आपको? कौन सी ऐसी सड़क की पटरी से लेकर के 20 रुपए के भटूरे वाले से लेकर के और धरती राम के 150 रुपये प्लस जीएसटी वाले भटूरे तक के ऊपर लाइना नहीं लगी और खा नहीं रहे। अभी कल ही मैंने एक वीडियो देखी एक चैनल के ऊपर, करोल बाग के अंदर कुर्ते की दुकान है। करोल बाग में कुर्ते की दुकान है। यहाँ गौरी शंकर मंदिर के सामने मैं खड़ा हूँ, तो शायद मेरे के हिसाब से कौन सी मस्जिद है यहाँ पर जो सबसे लास्ट में आती है, फतेहपुरी मस्जिद। इतनी लंबी लाइन लगी है कुर्ते पजामा खरीदने के लिए। तो कहाँ पर महंगाई है? महंगाई है दूसरे देशों के अंदर जहाँ पे लोगों को इस टाइम पे रोटी भी नसीब नहीं है। हमारे देश के अंदर ठीक है कि जो अगर महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ी है उसमें मोदी जी को कंट्रोल करना चाहिए। उन व्यापारियों के ऊपर जिन्होंने महंगाई को बढ़ाया है, किस वजह से उन्होंने देखा है कि लॉकडाउन के टाइम पे हमारे नुकसान हुए हैं। उन्हें सीधा 105 रुपये का जो तेल सरसों का जो एक गरीब आदमी और एक रईस आदमी भी खाता है, पिछले साल जो मिलता था वो इस साल 220 रुपये के ऊपर पहुँच चुका हुआ है। इन चीज़ों को कंट्रोल करें थोड़ा बहुत, बाकी ऐसा नहीं। देखिए देश में महंगाई तो है मैम। अभी जिस तरीके से 2024 का इलेक्शन होगा उसमें कौन लगता है आपको मोदी जी का चेहरा, कोई दूसरा चेहरा बन सकता है दूसरी पार्टी से, कोई लगता है आपको? नहीं, डेफिनेटली नहीं। बीजेपी मीन्स मोदी, और वो कंट्री के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं। अच्छा। चाहे वो अभी मैं 18 साल बाद चांदनी चौक आ रही हूँ। यहाँ की रोड्स एंड ऑल इट इज़ वंडरफुल। मतलब अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, केओस नहीं है। ठीक है। और डेफिनेटली हम हिंदुइज्म को प्रमोट करना चाहेंगे क्योंकि अदर कंट्रीज़ में भी अपने अपने रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। रह सब सकते हैं बट इट्स लाइक हिंदुइज्म थोड़ा सा होना चाहिए। और उस चीज़ के डेवलपमेंट्स आप देख लो, जैन में टेम्पल्स जो बन गए, वाराणसी हो। आप बेसिकली कहाँ से आए हैं? मैं इंडियन हूँ। नहीं, इंडियन है लेकिन कौन से स्टेट से आए हैं? स्टेट मैं तो फिर आप ये बोलूँगी, बॉर्न हुई थी झांसी में। अच्छा। स्टडीज़ मेरी भोपाल में। अच्छा। शादी मेरी दिल्ली में, और बैंगलोर में मेरा वो ससुराल है। इट इज़ आई एम इंडियन। चलो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी जिस तरीके से कंट्री में, हाँ। तो डेफिनेटली अभी एट प्रेजेंट मोदी एंड बीजेपी, दैट्स इट। नहीं, अभी केजरीवाल जी भी दावा कर रहे हैं भाई नेशनल फेस बता रहे हैं। ऑल फॉल्स स्टेटमेंट। दिल्ली के ही आप हाथ देख लीजिए, जो वो वादा करते हैं कि अच्छे हॉस्पिटल, ये सब पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑल आर फुल ऑफ करप्शन। एक बार पेशेंट अंदर जाता है, वो दोबारा अगर हम चाहें भी तो बोलते टोकन सिस्टम है। अब तो अंदर आ गए गवर्नमेंट, अब हम वापस नहीं लेके जाएंगे। तो लेकिन मैम देश में मोदी जी ही क्यों, दूसरे नेता भी हैं भाई। डूइंग ना, सब देख रहे हैं, कोई है ही नहीं नेता, कोई है ही नहीं। राहुल गांधी जी इतने पुराने नेता हैं, दिग्गज हैं। लीव सी है वो, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती एट प्रेजेंट। क्या कह रहे हैं मैम? राहुल गांधी कोई नेता है? राहुल गांधी को आप नेता नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानते। अरे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो 1947 से पहले से चली। भ्रमण कर रहे हैं वो, अभी भारत भ्रमण कर रहे हैं। अभी वो जो वॉक कर रहे हैं, इट इज ही इज एंजॉयिंग फ्री फूड। सब लोग उनको एंटरटेन करते हैं, वो कर क्या रहे हैं? अगर वो रन भी कर रहे हैं तो ही जस्ट डूइंग फिटनेस प्रोग्राम, दैट्स इट। वो अपने लिए मैम राहुल गांधी को तो ये बोला जाता है भाई, जिस तरीके से वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ये क्या पॉपुलर भाई लाखों लोग जुड़ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। नहीं, वो अपने लिए कर रहे हैं। वो पॉपुलर होना चाहते हैं, अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। वो कभी पीएम नहीं बन सकते, वो हिमसेल्फ नोज। बट क्योंकि वो सिल्वर स्पून में पैदा हुए हैं तो बाकी लोग पुश करते हैं क्योंकि उन्हीं के सहारे चलना है। आप डेवलपमेंट्स दिखाओ ना, सिंपल सी बात है। वो रन जॉइंट मतलब क्या है? ये बीजेपी कर भी रही है अपने। मैं तो आई एम सिंपली पीएम मोदी, दैट्स इट। जब तक प्रोग्रेस नहीं होता तब तक उनको चलने दो। नहीं, देश में भाई बोला विपक्ष का आरोप है भाई महंगाई भी है देश में, बेरोजगारी भी है। आप एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। एक मंदिर का डेवलपमेंट होता है तो वो क्या मोदी का डेवलपमेंट है? नहीं, उसके पीछे कितने वर्कर्स हैं जो शिल्पकार हैं, वो लाखों, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है ना। फिर जैसे दिया, अभी उन्होंने बोला कार्तिक पूर्णिमा में उन्होंने दिए, लाखों दिए, तो वो एक दिन में दिए तो नहीं बनता ना। हज़ारों लोग पॉटरी, वो भी तो डेवलपमेंट है ना, वो भी एम्प्लॉयमेंट है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को। बस वही है, जो एजुकेटेड हैं वो बोलते हैं कि हमको यही बनना। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर आपने कोई लॉ किया है तो अगर आपको लॉ नहीं अच्छा तो आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट में घुसो, एजुकेटेड हो ना।
मैं यही बोलती हूँ कि आपको ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा, केजरीवाल जी के अंदर फ्री बिजली फ्री पानी देने के बाद भी आपको वो स्किल नज़र नहीं आती? नहीं, क्या बकवास है वो, बकवास है। इट्स ऑल बकवास। हम पढ़ चुके हैं ना, नॉर्मल एजुकेशन के 10th 12th सब पढ़ते हैं, उसके बाद में फ्री कौन चाहेगा? आप चाहोगे फ्री? आपको फ्री छूट उनको मिलनी चाहिए जो देने के लायक नहीं है, जो वास्तव में जिसको जरूरत है। जो हमारे यहाँ मेड आते हैं ना, दे आर मोर एडवांस, उनके यहाँ हर चीज़ होती है क्योंकि वो मेहनती हैं। जो फ्री में खाने चाहिए वो बहुत कम है। हमारे जो मेड है ना वो 2000 3000 4000 20,000 5 घर भी कमाते हैं ना, वो लेडी 20 से 25 हज़ार कमा रही है, उसको फ्री भी की क्या ज़रूरत है? ये सब नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। महिलाओं के लिए तो बस फ्री कर रखी है, आप फ्री में घूम के आ रहे होंगे। ये बिल्कुल नहीं, गलत बात है। नहीं, इट शुड बी इक्वल। औरत और हम भी तो पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी लॉयर हूँ, मेरे साथ के सब पढ़े लिखे हैं। क्या कह रहे हैं? जेंट्स के लिए फ्री क्यों नहीं हुआ? जेंट्सों ने भी तो वोट दिया। कोई फ्री नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। उनका मानना है कि भाई हम महिलाओं का सम्मान करते ये हैं। सब फेकोलॉजी है। हम नहीं चाहते, हम तो कमा रहे हैं तो हम तो पे करेंगे। मेड भी कमा रही है, मैं बोला ना, हमारे यहाँ से 2000 लेती है, 10 घर भी कमाती है, लगा लो आप कितना कितना इन 1000 शी इज अर्निंग, तो व्हाई शी वांट्स फ्री?